चुनावी बजट की तैयारी। मुख्यमंत्री बघेल का 5वां बजट को लेकर सरकार ने की तैयारी शुरू। 27 से होगी मंत्रियों की विभागीय बैठक। बजट से सबको साधने की कोशिश करेंगे सीएम बघेल। कांग्रेस सरकार के इस कार्यकाल का आखिरी बजट फरवरी में पेश होने जा रहा है। इसके लिए जहां प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, वहीं संगठन भी अपने स्तर पर तैयारी कर रहा है। मुख्यमंत्री विभागीय प्रस्ताव लेने का क्रम 27 जनवरी से शुरू करेंगे, जिसमें 27 से लेकर 29 जनवरी तक सभी विभागों की मुख्यमंत्री के साथ बैठक होगी। चुनावी साल में पेश होने वाले इस बजट के लिए इस बार संगठन भी कमर कस तैयार है और उसने बजट को लेकर प्रस्ताव मंगाने शुरू कर दिए हैं, जिसमें जनता से संगठन के जरिए आए सुझावों को सरकार अपने बजट में शामिल करेगी। संगठन के लोग हैं, आम जनता की बातें भी सुन रहे हैं। व्यापारी वर्ग क्या चाहता है, युवा क्या चाहता है, बेरोजगार क्या चाहता है, किसान क्या चाहता है। संगठन के माध्यम से भी हम लोग अलग अलग जगहों से फीडबैक ले रहे हैं और सरकार को हम लोग फीडबैक देंगे कि और जो भी हम लोगों के पास आएगा उसको हम लोग एक साथ रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को देखेंगे। तो ये चुनावी वर्ष है, तो हम सबकी इच्छा है कि जनता की बात हम सुने और जनता की बात सरकार तक पहुंचाएं। ये संगठन की भी जिम्मेदारी है, उसमें हम लोग कार्य कर रहे हैं। इधर जहां चुनावी वर्ष में कांग्रेस अपने बजट को लोक लुभावन और योजनाओं से भरपूर बनाना चाहती है, वहीं भाजपा को इस बजट के बेहतर रहने पर संशय है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने तो सरकार का खजाना खाली होने की बात कहते हुए बजट पर ही सवाल उठा दिया है। पैसा न कौड़ी मोहल्लाल नहीं होता, न बजट के लिए, न सड़क के लिए काम है, न पुल के लिए काम है, न स्कूल के लिए काम है, न हायर एजुकेशन के लिए काम है, न स्कूल के लिए बिल्डिंग काम है। पूछ किससे रहे दादा? कोई एक ठो स्कूल तो बनवा नहीं सकते, एक ठो कॉलेज बनवा नहीं सकते, एक ठो सड़क दे दोगे तो उसको 5 साल तो निकल गया, 5 साल में कोई सड़क नहीं बन पाया। तो इनके पास पैसा न कौड़ी ठंडन गोपाल है और पूछने निकल गए दुनिया भर से। सब लोग न्योता दे थे खाए पर सामान कुछ हो। तो आज स्थिति वहाँ बुरा हालत है। वित्तीय कुप्रबंधन का शिकार पूरा तरीके से छत्तीसगढ़ हो चुका है और सिर्फ नरवा गरवा घुरवा बारी की बात और सिर्फ लफाजी की बात चल रही है। भाजपा का बयान क्या आया, कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। मंत्री कवासी लखमा ने तो डॉक्टर रमन सिंह को चुनौती देकर विधायक निधि के 4 करोड़ वापस करने की मांग कर दी है। कवासी लखमा का कहना है कि जब भाजपा को लगता है कि सरकार के पास पैसे नहीं, तो डॉक्टर रमन सिंह को विधायक निधि वापस कर देनी चाहिए। सांसद लोग को तनख्वाह काटने वाला दिल्ली का सरकार, सांसद लोग का 30% तनख्वाह काटा है। हमारा सरकार इनको तनख्वाह भी बढ़ाया, निधि भी बढ़ाया। किस मुंह से बोल रहा है? पूरी गोड़ी नहीं है। इसलिए मैं रमन सिंह को ईमानदारी से निवेदन करूंगा, वो सरकार को वापस कर दे, दूसरा विकास में काम आएगा। फिलहाल सत्ता और संगठन दोनों इस बार बजट को बेहतर बनाने की तैयारी में जुट गए हैं। चुनावी साल में इस बजट के जरिए पार्टी जनता से जुड़ी आशाएं, अपेक्षाएं और घोषणा पत्र को इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश में है। पर कर्ज के बोझ और बड़ी योजनाओं के भार के बाद बजट को लोक लुभावन बनाना किसी चुनौती से कम ना होगा। ऐसे में बघेल सरकार का बजट उम्मीदों को कैसे साकार करेगा, ये एक बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी और आज का मुद्दा है उम्मीदों का बजट। जी हां, 2024 के लिए बजट की तैयारियां शुरू हो गई हैं और ये बजट उम्मीदों से भरा इसलिए है क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कार्यकाल के ये आखिरी बजट है। ऐसे में जो उम्मीदें हैं, सरकार से अब तक की आशाएं हैं, उसे अब
पूरी तरीके से पूरा करने का दारोमदार इस बजट पे है। ऐसे में ये बजट कैसे होगा, कैसे इसकी तैयारी होगी, क्योंकि संगठन भी तैयारी कर रहा है, सत्ता भी तैयारी कर रही है और इसलिए हमारी निगाह भी इस बजट पे है। लेकिन विपक्ष सवाल उठा रहा है कि जब पैसे ही नहीं तो बजट बनेगा कैसे। इसी पर आज हमारी चर्चा केंद्रित है। मिलते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करते हैं, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र जग्गी जी, जो कि बताएंगे कि किस तरीके से कांग्रेस अपनी बजट की तैयारी कर रहा है। इसके अलावा भाजपा का प्रतिनिधित्व करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं के एस चौहान जी, जो कि भाजपा की ओर से ये बताने की कोशिश करेंगे कि बजट जिन आशाओं को पूरा करने की बात कह रहा है वो कितने हद तक जमीन पर उतर पाएंगी। पूरे मामले में समीक्षात्मक रिपोर्ट रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार ईवी मुरली जी। तो तीनों मेहमानों का हम स्वागत करते हैं और ये बजट की चर्चा आर्थिक विश्लेषणों पर आधारित है, इसलिए तीनों मेहमानों से हम चाहेंगे कि अपनी अपनी बात अपने अपने तर्कों के साथ रखें। सबसे पहले हम कांग्रेस की ओर रुख करेंगे। राजेंद्र जग्गी जी हमारे साथ हैं, वो पहले भी बजट की समीक्षा करते रहे हैं। राजेंद्र जी, इस बार के बजट से काफी उम्मीदें हैं या कहें इस बजट के कंधे में बहुत सारा भार है, घोषणा पत्र को पूरा करना है, चुनाव साल में जाना है, नई योजनाएं शुरू करना है, तो ये बजट क्या उन सब बातों को पूरा कर पाएगा? आप लोग तो सुझाव भी ले रहे हैं, उन सुझावों को पूरा कर पाएंगे क्या? नमस्कार सर। देखिए, जहां तक इस बजट का सवाल आ रहा है कि ये बजट कैसे पूरा होगा, मेरा कहना यह है कि हम व्यापारी हैं, व्यय करते हैं तो आय होती है। आज इनका जो भी सम्मानी ने कहा है कि ये बजट किस तरह से होगा, इन्होंने तो क्या छोड़ के गए थे पूरी छत्तीसगढ़ की जनता को मालूम है। आज 100 लाख टन धान खरीदी गई, उसका पैसा कहां से आया? क्या केंद्र ने दिया? 22,000 करोड़ रुपया किसानों को दिया गया, क्या वो अपना केंद्र सरकार ने दिया? अपना राजीव गांधी न्याय योजना के तहत ये 15 साल बोलते रहे कि हम बोनस देंगे, लेकिन ये बोनस नहीं दे पाए। तब तो ये बात नहीं उठी कि पैसा कहां से आएगा। तो क्या है कि अब कुछ नहीं है तो एक ही चीज है बोलने के लिए कि भाई इनके पास पैसा नहीं है, तो 100 लाख टन धान खरीदी कहां से हो गई? ऐसे कई मुद्दे हैं। आज अगर अपन हिंदुस्तान के हिसाब से देखते हैं सर, तो बेरोजगारी की दर छत्तीसगढ़ में सबसे कम है। कैसे हो गई? मतलब हम बेरोजगारों को रोजगार भी दे रहे हैं। समृद्ध हमारा छत्तीसगढ़ आज समृद्ध छत्तीसगढ़, पहले बोला जाता था कि छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है, और आज सम्मानीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने यह साबित कर दिया कि यह धान का कटोरा था, है और आगे भी रहेगा। तो धान का कटोरा को और बेहतर बनाने की कोशिश शायद इस बजट में होगी और इसीलिए कांग्रेस का संगठन और सत्ता दोनों ही इस काम में लगे हुए हैं। बीजेपी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। रमन सिंह जी ने तो काफी बजट पेश किए हैं, वो समझते हैं बजट की चीजों को, और उन्होंने तो एक तरीके से कह दिया कि जेब में पैसे नहीं, बाजार में ढिंढोरा। ऐसी स्थिति का आकलन भाजपा कैसे करती है, जान लेते हैं के एस चौहान जी से। चौहान जी बताइए, आप लोग के नजरिए से जैसे ये दावे हो रहे हैं, क्या पूरे हो पाएंगे? जी बिल्कुल, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा, लेकिन पहले माननीय प्रवक्ता जी जो कांग्रेस के हैं उनकी बात के जवाब मैं दे दूं। तो मैं ये दे दूं, उन्होंने बोला कि क्या केंद्र सरकार देती है, तो हाँ जी, केंद्र सरकार ही देती है। पिछले जो आपने खरीदी की है उसमें 53,448 करोड़ रुपया केंद्र ने दिया है, और आपका जो परसेंटेज है या आपका जो पैसा है वो 11,200 करीब है करोड़ रुपए। ये आपका रेशियो है और ये केंद्र सरकार का रेशियो। दूसरी बात, आपने बोला कि 22,000 करोड़ रुपए हमने 4 साल में न्याय योजना के तहत हमने दे दिया बोनस। मैं ये बताना चाहता हूं कि 22,000 करोड़ आपने दिया किसानों को, मैं मानता हूं, लेकिन आपने 51,000 करोड़ रुपए का कर्जा लिया। 51,000 करोड़ रुपए का कर्जा लिया और 22,000 बांट दिया। 51,000 रुपए करोड़ किसका है? वो आपने अपनी पॉकेट से नहीं दिया, कांग्रेस सरकार ने या कोई भी राजनीतिक दल ने अपनी पॉकेट से नहीं दिया। ये छत्तीसगढ़ की पॉकेट से गया है। जो कर्जा हो रहा है वो हर छत्तीसगढ़िया के ऊपर हो रहा है। 51,000 करोड़ लेके आप 22,000 करोड़ देंगे तो क्या हालत होगी आपकी? तो इसी के आधार पे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी ने ये बताया है कि आपकी आय ही नहीं है। तिवारी जी, जब आपकी आय ही नहीं है, आप कर्जा लेंगे और उसको लोक लुभावना बजट बताएंगे,
आपको क्या करना है? आप कुछ भी ले सकते हैं ना, आप लेंगे। आपकी शाबाशी तो तब होगी जब आपकी आय के हिसाब से व्यय होगा, तब आप बजट बनाइए। और उसके बावजूद भी आप ऐसा नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, जो कि आपने पहले बोला कि ये जमीनी स्तर पे वो इंप्लीमेंट होगा कि नहीं होगा, तो आप इस सरकार की 4 साल की गतिविधियां देख रहे हैं, जो कि बताती है कि आगे पाट और पीछे सपाट। तो ऐसी योजनाएं हैं इनकी, और उसके हिसाब से ये चल रही है, और इंप्लीमेंटेशन कितना हो रहा है ये हम देख रहे हैं। तो उसके हिसाब से आप इंप्लीमेंटेशन की आप बात रखिए, दूर रखिए, लेकिन सबसे मेन बात यह है कि पैसा आएगा कहां से? पैसा आएगा कर्जे से। और आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि हमारा ये जो बजट है वो पूरे साल भर तो हमारे को खींचना नहीं है भाई, 6 महीने तक खींचना है। उसमें भी हम जो खर्चा करना है करेंगे, नहीं करना नहीं करेंगे। लेकिन और जनता भी जो होती है ना, जो चुनावी वर्ष में बजट को उतनी गंभीरता से नहीं लेती है, और जनता आपके पहले के कड़वे अनुभव को देख चुकी है, कि वो ये देख चुकी है कि आपने जन घोषणा पत्र में क्या लोक लुभावने वादे किए और कितना दिया। तिवारी जी, आज बजट की स्थिति क्या है? पिछले बजट की स्थिति में 22% सिर्फ इंटरेस्ट में जा रहा था। यही आप 51,000 करोड़ कम लेते। हमने 40,000 करोड़ लिया, लेकिन वो 15 साल का था। और हमारा विकास देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, इनोवेशन देखिए, जो हमारे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है उसको देखिए। आपका इन 4 सालों में कौन सी उपलब्धि थी, ये मैं पूछना चाहता हूं। चलिए आगे आपकी बात आ गई। हम वरिष्ठ पत्रकार ईवी मुरली जी की ओर रुख करते हैं, उनसे भी समझ लेते हैं, क्योंकि ये बात बार बार आती है कि एक बड़ा हिस्सा कर्ज का है, उसकी कर्ज की अदायगी में चला जाता है। उसके बाद भी बजट का जो साइज है उसमें नई योजनाओं को इम्प्लीमेंट करना काफी मुश्किल होगा। आपके नजरिए से क्या लगता है, ये बजट काफी हद तक कुछ नया देने वाला रहेगा? मोहन जी, कोई भी बजट तब बनता है जब आपके पास आय जो है, आय का जो स्रोत है वो सरप्लस हो। आप उतना ही व्यय कर सकते हैं जितना आपका आय है। या जो कोई भी सरकार में आज के डेट में स्टेट गवर्नमेंट जितने भी देखेंगे, सारे स्टेट गवर्नमेंट्स कर्ज के तले दबे हुए हैं। कोई भी ऐसा स्टेट नहीं है जहां पे कर्ज से कोई स्टेट गवर्नमेंट दबा ना हो। छत्तीसगढ़ एक एकमात्र एक्सेप्शन था। जब छत्तीसगढ़ राज्य बना था हम सरप्लस में थे। जब जोगी सरकार के उसमें अगर आप देखेंगे जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट था बहुत बेहतर था। वही एकमात्र सरकार थी जो जब छोड़ के गई तब हमारे खजाने में कुछ तो पैसा था। लेकिन उसके बाद जितने भी सरकार आए, जो 15 साल के भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, धीरे धीरे, हालांकि उन्होंने जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट का काम किया है, क्लेम करता है, कर्ज लिया है, तो सरकार धीरे धीरे जैसे जैसे कर्ज लेने लगा वैसे वैसे हमारे जो जनता है, जनता के ऊपर ही उसका भार आना है। तो हमारा जो व्यय तो बढ़ गया है, लेकिन आय का जो स्रोत है उसको बढ़ाने में कोई भी सरकार कामयाब नहीं हुआ है। तो बजट हमको इस तरह से बनाना है आने वाले समय के लिए भी। अगर हमको फाइनेंशियल मैनेजमेंट को बेहतर तरीके से करना है तो हमको आय के नए नए स्रोत ढूंढने पड़ेंगे। छत्तीसगढ़ में आय के स्रोत की कोई कमी नहीं है। बेहतर प्लानिंग, बेहतर मैनेजमेंट से अगर हम बजट बनाएंगे और व्यय हमारे थोड़ा कम करेंगे तो मुझे लगता है कि हमारे बजट डेफिसिट तो होगा ही थोड़ा बहुत, लेकिन बहुत ज्यादा डेफिसिट नहीं होगा, सरप्लस भले ना हो। तो मुझे लगता है कि सरकार को ये जो आखिरी साल में जो बजट बनाए, सरकार का जो बजट होगा वो पॉलिटिकल बजट होगा। लेकिन एक इकोनॉमिस्ट के नजरिए से देखा जाए तो सरकार को सोशल सेक्टर, वेलफेयर सेक्टर, इकोनॉमिक सेक्टर सारों लेते हुए इस तरह के बैलेंस्ड बजट को देने की जरूरत है, जिस आने वाले समय के लिए हमारे यहाँ पे जो भी राजनीतिक पार्टी आए, जनता आए, ऑफिशियल्स आए, उनके ऊपर किसी तरह का भार ना पड़े। जो डेवलपमेंट है, जो प्रकृति है, वो निरंतर, वो विकास की ओर निरंतर हम आगे बढ़े। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव होना है वो डेवलपमेंट ओरिएंटेड बजट हो। बिल्कुल, तो विकास परक बजट हो, ये सब उम्मीद रखते हैं। लेकिन इसके लिए चुनौतियां काफी ज्यादा हैं और कांग्रेस जिस जंग की तैयारी कर रही है
तो उन चुनौतियों को भी समझती होगी बखूबी। हम एक बार फिर से राजेंद्र जग्गी जी की ओर रुख कर लेते हैं। जग्गी जी, जो ईवी मुरली जी भी बोल रहे हैं, भाजपा भी सवाल उठा रही है, इसमें एक ही है कि आप लोगों के पास आवक कम है, खर्चे ज्यादा हैं। ऐसे में नई चीजें आप कहाँ खर्च को मैनेज कैसे करेंगे? आप लोग के पास क्या ऐसा जादू का पिटारा है जिससे कि बजट अच्छा हो जाएगा? सर, अपना जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि केंद्र से मिलता है, पूरे छत्तीसगढ़ में रोज छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है कि हमें कितना लेना है और कितना मिलता है। आप खुद बोल रहे हैं कि 43,000 करोड़ वहां से दिया और हमने बांटा कितना है? 100 लाख तक। नहीं, आप जब बोल रहे थे मैंने बीच में नहीं कहा सर। नहीं, आप जब बोल रहे थे तो मैंने नहीं कहा। और जहां आप 15 साल की बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो आप आके रायपुर में देख लीजिए, भ्रष्टाचार का जीता जागता हमारे यहाँ अपना स्काई वॉक खड़ा हुआ नजर आएगा। 15 साल में 15 में सिमट गए आप। और ये जो परिवार चलाता है उसको मालूम है आय का साधन कहां से होगा। आप हमारे पैसे रिलीज करा दीजिए पूरे दिल्ली से, तो आपको वो भी पता चल जाएगा कि हमने क्या लिया। ये जो खरीदी हो रही है आपके पैसे से नहीं हो रही है, ये हमारी है। आज पूरा छत्तीसगढ़ व्यापारी जगत इसमें प्रसन्न है। इतना पैसा आ रहा है, आखिर फ्रॉड होके वो शहर में, मार्केट में और किसानों के पास जा रहा है ना। लोग भूले नहीं है जब आपने अपना मोबाइल बांटा था, जहां पे टावर तक नहीं है आपने मोबाइल बांट दिए थे। तो ये चीजें होती हैं, समय आएगा ये भी दिखेगा कि क्या बजट में है। खाली हमें टॉन्ट कसने से कुछ नहीं होगा। आप बताइए ना, क्यों हमारा पैसा दबा के बैठे हैं आप? क्यों ट्रेनें बंद है छत्तीसगढ़ की? आज आपने एक ठोक अपना वंदे भारत चलाई। आपको बता दूं, हमारी जितनी नागपुर की ट्रेनें थी 8-8 घंटे आप लेट कर रहे हैं। और मैं आज दावा करता हूं कि आने वाले समय में आप इसको भी बंद कर देंगे। आप इसको विकास की ओर नहीं, छत्तीसगढ़ को विनाश की ओर और छत्तीसगढ़ की जनता को आप हताश करने की ओर ले जा रहे हैं। सर, आप बात करिए मुद्दे पे, आप क्यों नहीं चलती? आज तक हमारी ट्रेनें क्यों बंद है? हमारे मुख्यमंत्री जी ने लिखा, सबको बोला, अभी उसके बावजूद नहीं हो रहा है। तो आप इस पे बात करिए। एक ट्रेन चलाई, अपना उनका स्टॉपेज नहीं मिला। राजनांदगांव में तो पूरे के पूरे सांसद चले गए। आज 6 महीने 8 महीने से हमारी पूरी ट्रेनें बंद है, एक सांसद की नींद नहीं खुल रही है। चलिए चौहान जी, मूल इनका कहने का मकसद यही है कि आप लोग उम्मीद तो काफी करते हैं, ये करो वो करो, लेकिन केंद्र से जो सपोर्ट मिलना चाहिए वो सपोर्ट नहीं मिल रहा है कांग्रेस को। फिर आप लोग क्यों इनसे उम्मीद रखते हैं कि हर चीज आपके हिसाब से हो जाए? जी बताइए। तिवारी जी, ऐसा होता है जब प्रवक्ता के पास बोलने के लिए कुछ नहीं होता ना, तो वो स्टॉपेज की बात करता है, वो ट्रेनों की बात करता है। बात कुछ और हो रही है, बात पैर में दर्द है और आप सर की दर्द की दवाई की बात करते हैं। तो ये सब समझ में आता है कि आपके पास बोलने के लिए कुछ है नहीं। अब मैं आपको बता दूं कि जो इन्होंने बोला कि 53,000 करोड़ रुपए कहां से आए, तो 53,000 करोड़ रुपए 60 लाख मैट्रिक टन चावल लिया है एफसीआई ने। आप कैलकुलेट करके देख लीजिए उसका कितना होता है। 1,000 करोड़ 1,060 लाख मैट्रिक टन का कितना होता है। तो आप 53,448 करोड़ रुपए आया है। ये आपके सरकारी आंकड़े बताते हैं, आपको बोलने की जरूरत नहीं है। जब प्रधानमंत्री जी से मुख्यमंत्री जी फंड की पैसा रिलीज करने की बात करते हैं, तो पूरे पेपरों में आया है। आपके लोकप्रिय चैनल में भी हमने न्यूज देखा है, 1300 करोड़ का इनका जो मांग थी वो 1300 करोड़ की थी। आप हजारों करोड़ की बात करते हैं। अगर हजारों करोड़ की मांग थी, बात थी, तो 1300 करोड़ आपने क्यों मांगा जो रुका हुआ है बोले? और कोई एक स्टेट का नहीं रुका हुआ है। और स्टेट की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्टेट का जो विकास है, वो स्टेट पे ज्यादा आधारित होता है, केंद्र पे कम। दूसरी बात कि पैसा अगर थोड़ा सा रुका हुआ है तो वो व्यापार है। आपको एक रिलीज पैसा होगा, दूसरा रुकेगा, एक पैसा होगा रुकेगा, और पूरे सबका पैसा रुका हुआ है, पूरे स्टेट का पैसा रुका है, एक का नहीं। दूसरी बात यह है कि इनके पास कुछ भी बोलने के लिए नहीं था माननीय प्रवक्ता के पास, इस वजह से ये इधर उधर की बातें कर रहे थे। मैं मुद्दे पे इसलिए आता हूं कि जैसे हमारे वरिष्ठ पत्रकार मुरली जी ने बोला कि सर्वांगीण विकास होना चाहिए। ये एक पत्रकार के दिमाग में ऐसा क्यों आया?
क्योंकि सर्वांगीण विकास नहीं हो रहा है। आज आप 2 साल से जूनियर जो मेडिकल वाले हैं वो अपनी मांगों को लेके बैठे हुए हैं। आप उनकी मांगे इसलिए नहीं सिर्फ पूरी कर रहे हैं क्योंकि उनकी संख्या सीमित है। आप नौकरी पेशा वालों को सड़कों में उतार रहे हैं, उनकी मांग वो रोध होके उनका क्या बोलते हैं एचआरए और डीए बढ़ाया गया। अभी तक ऐसी पिछले 50 साल में ऐसी हड़ताल नहीं हुई थी जो सरकारी कर्मचारियों ने की, जिसका खामियाजा जनता भुगत रही है और जनता सब जान रही है। आप महिलाएं रोड में उतरी, युवा रोड में उतरे, आप एसटी एससी रोड में उतरे, सभी तो रोड में उतरे। अगर आप सर्वांगीण विकास करते चौहान जी, तो लेकिन आज ऐसा ये तो क्या हर सरकार में होता है। एक तरफ मैनेज तो इन्होंने किया है ग्रामीण विकास को लेकर, जवाब देंगे शायद जग्गी जी। कई सवाल आप लोग से बार बार विपक्ष पूछता है कि आप आखिर जो पैसे आ रहे हैं उनका कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, सर्वांगीण मतलब सभी का विकास आप लोग नहीं कर पा रहे हैं, ये आरोप लगता है। क्या कहेंगे जग्गी जी? देखिए, आज गांव जितना समृद्ध हो रहा है 15 साल में कभी समृद्ध नहीं हुआ था। ये फिर बोलेंगे कि इनके पास मुद्दे नहीं है। मुद्दे बहुत हैं साहब, आप मुद्दे की बात करते हैं, मुद्दे बहुत है, लेकिन आप बताइए ना कि पहले ये 15 साल में आपका कारवां क्यों लूटा। बात ये हो रही है कि आज गौठान हमारी समृद्ध है। आज हमारे यहाँ क्या चीज नहीं है, नरवा गरवा गुरवा बाड़ी, गाय को आप लोग मानते नहीं हो। आपके पास सिर्फ राम रमन और उसके अलावा कुछ है ही नहीं। अगर आज मेरा किसान समृद्ध हो रहा है तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? आप उसकी बात करिए। आज आपने क्यों राजभवन से हमारा जो अपना आरक्षण रोक के रखा हुआ है, आप उस पर एक शब्द क्यों नहीं बोलते हैं? बोलिए उस पर। क्या वो जनता नहीं है? वो जनता के लिए नहीं है, उसके रोजगार का मामला नहीं है। आप हमारे जीएसटी का पैसा नहीं देते, फिर आप बोलेंगे बजट को लेके बात हो रही है बार बार। आप मैनेजमेंट की जो बात है जी बताइए जग्गी जी। बजट को लेके बार बार बात, सबका विकास हो, सार्वजनिक विकास हो, इसके लिए क्या प्रयास रहेंगे और आगे रहेंगे क्या बात? सर, गांव ग्रामीण से लेकर शहर तक के आज समृद्ध है, तभी हमें इतने अवार्ड मिल रहे हैं। और ये मैनेजमेंट ही चल रहा है। हमारे मुख्यमंत्री जी जो अपना मैनेजमेंट करके चल रहे हैं, पैसा पूरे एक एक आदमी की जेब में जा रहा है, भ्रष्टाचार का एक पैसा नहीं जा रहा है। 15 साल के भ्रष्टाचार की कई तासीर यहाँ पे खड़ी हुई है। तो उन सब चीज को इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। आप कुछ नहीं करते, स्काई वॉक पे ही एक शब्द बोल दीजिए, बाकी तो बातें हम लोग बहुत करेंगे। सब बोलता हूँ सब बोलता हूँ। चलिए चौहान जी 1 मिनट में आप बताइए, फिर ईवी मुरली जी के पास चलेंगे। तिवारी जी इनके पास बोलने के लिए कुछ है नहीं। अभी भ्रष्टाचार की बात करते हैं। एक छोटा सा नमूना पेश करता हूँ कि जब कोविड हो रहा था ना, कोविड काल में इन्होंने एक सेंटर बनाया था, कोविड सेंटर, जिसमें कि आरटीआई में लगा के, भारतीय जनता पार्टी के आरटीआई विभाग ने लगा के आरटीआई निकलवाया और पूरा का पूरा भ्रष्टाचार ये मतलब स्थिति में नहीं थे कि बात कर सकें। आपने एक बल्ब भी किराए में लाया था और उसका बल्बों का किराया 80,000 रुपए लिखा था। ये तो आपके भ्रष्टाचार के नमूना है कोविड जैसे काल में। और दूसरी बात, आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं, आपके दारू की दुकानों में दो बॉक्स रखे रहते हैं, एक का पैसा इसमें जाता है, दूसरे का पैसा इसमें जाता है। सरकारी खजाने को आपने पूरा खाली कर दिया। आप रेत माफिया, भू माफिया, ट्रांसफर माफिया, ना जाने आपने क्या क्या किया, यही उद्योग आपका चल रहा है। और सबसे मेन बात यह है आप राजनीति जो है ना वो राज्य के लिए नहीं कर रहे। राज्य के लिए नीति होती है, आप राज करने के लिए नीति। चलिए बजट पे आते हैं, बजट पे चर्चा है और इसीलिए ईवी मुरली जी की ओर एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। ईवी मुरली जी, बजट जो आखिरी साल का होता है उस पर जो है ये बात का दबाव होता है कि जो घोषणाएं पत्र थी या घोषणा पत्र था उसे पूरा करना है और ऐसी चीजें लाना है जिससे चुनाव में फायदा हो। क्या ये दोनों चीज कांग्रेस कर पाएगी इस बजट में, लगता है आपको? मोहन जी, कोई भी सरकार पहली बात जो उन्होंने वादे किए हैं उसको पूरा करने का तो भरपूर कोशिश करता है। मुझे लगता है कि कांग्रेस सरकार भी जो आखिरी साल में जितने वादे किए हैं उसको पूरा करने का कोशिश करे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई वादे उन्होंने किया है जिसपे मॉनिटरी इन्वॉल्वमेंट है, तो सबसे पहला चीज, क्योंकि 2 साल जो है कोविड में निकल गया था, उसके बाद जो बचे साल है उसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट को बेहतर करने के चक्कर में शायद या
जो जिस तरह से फाइनेंशियल क्राइसिस सरकार भी फेस किया, हर कोई फेस किया है, मुझे लगता नहीं कि उस तरह के जो मैनिफेस्टो में सारी बातें लिखी गई है जिसमें फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस हो, पूरी बातें करने में सक्षम हो पाएंगी मुझे। और जो बजट आखिरी जो साल है, इस साल में सरकार की कोशिश होगी कि बेहतर से बेहतर बजट पेश करे, जिससे जो जनता है, जनता को थोड़ा सा संतुष्ट किया जाए, जिस वजह से आने वाले चुनाव में उसका फायदा इनको मिले। तो बजट का जो ध्येय होगा, जो पिछले बजट में था सर्व हिताय सर्व सुखाय, तो इस बार शायद हो सकता है कि सारे लोगों को खुश करने का कोशिश में सरकार बजट को इस तरह से प्रेजेंट करने की कोशिश करेगी कि वो पूरी तरह से चुनावी बजट नजर आए। बिल्कुल, पूरी तरीके से चुनावी बजट नजर आए, ये तो सब चाहते हैं, लेकिन क्या ये हो पाएगा जग्गी जी? इसके लिए करेंगे क्या? हम बार बार देखते हैं कि आप संगठन से भी सुझाव ले रहे हैं, व्यापार से ले रहे हैं, मंत्रियों से ले रहे हैं, करेंगे क्या? क्या प्लान क्या है आप लोगों का? कुछ सर, समय आएगा तो प्लान भी पता चल जाएगा, उसकी कोई बात नहीं है। लेकिन हम पूरे जो आम जनता के लेकर हम हर तरीके से सुझाव ले रहे हैं, और जो अच्छे सुझाव और जो जनता के हित के मुद्दे होंगे उन्हें बजट में शामिल करेंगे। जी, तो सबके मुद्दे शामिल हों, इसलिए सुझाव लेने का क्रम जारी है। बीजेपी से भी सलाह ली जाएगी। आप लोग क्या सलाह देंगे चौहान जी? कुछ अपनी ओर से देंगे कि इन्हें बजट में शामिल करो ये चीजें? बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि मुरली जी ने एक ही लाइन में बोल दिया, सर्वे हिताय सर्वे सुखाय। तो हम यही चाहते हैं कि सर्वांगीण विकास के लिए सभी को मद्देनजर रखते हुए, जो समाज होता है वो न्याय पे चलता है, और न्याय बोलता है कि समान वितरण होना चाहिए कोई भी चीज का। तो उसको आप समान वितरण करिए और समान रूप से आप विकास करिए। आय पे ध्यान दीजिए, जो कि अभी आपके हाथ में नहीं है। जो आप 4-4.5 साल में नहीं कर पाए, वो अभी क्या करेंगे? तो आप का समय हो चुका है, आपको जनता ने परख लिया है, और जनता का जवाब आपके सामने होगा इस साल। नहीं, सुझाव तो देंगे कुछ, क्या करना चाहिए? कोई एक आध योजना जो आप? सुझाव यही कि सर्वांगीण विकास होना चाहिए। समाज न्याय से चलता है, ये तो हो रहा है। न्याय है। बोलता है कि सबको समान रूप से अधिकार मिलना विकास चाहिए। जनता का विकास से इनका कोई लेना देना नहीं है। किसान समृद्ध हो रहा है, व्यापारी खुश है, इनको उससे कोई लेना देना नहीं। कौन सा व्यापारी खुश है? कौन सा व्यापारी खुश है? बताओ। व्यापारी जीएसटी से परेशान है। आप जीएसटी पे बात करें। आपने कौन सा आपने बहुत ज्यादा लोन बांट दिया है? कौन सा आप नोटबंदी की बात करें, आप जीएसटी की बात करें, आप उसमें देखिए कितना विकास। आइए दुकान पे बैठ के देखिए कितना परेशान है व्यापारी। आज व्यापारी त्रस्त है, बिजनेस नहीं कर पा रहा है। नियमित कर्मचारियों को खुश कर सके, ये भी तो बताइए। कौन सा नियमित कर्मचारियों को आपने नियमित कर दिया? आपने 2 लाख सर, व्यापारी में नियमित कैसे होते हैं ये भी बता दीजिए मुझे। व्यापारी अपनी दुकान में स्टाफ रखता है, सालों साल काम करता है, व्यापारी खुद परेशान है। वो अपना आप क्या बात करेंगे इस बात को लेकर? आपके वित्त मंत्री जी आज 2000 से ज्यादा नियम आप बदल चुके हैं सर। कौन सी दुनिया में हैं आप? सर, जग्गी जी बोलने से काम नहीं चलेगा, धरातल पे बात करिए। जीएसटी को देख लीजिए आप। आज जीएसटी से जितना व्यापारी त्रस्त है, पूरा हिंदुस्तान त्रस्त है, और समय बताएगा 2024 में स्टडी करके आया कीजिए। चलिए, समय की कमी है, अभी कई दिन और चर्चा में आएगा, और इसीलिए हम इस तरीके की चर्चाओं को और जारी रखेंगे, क्योंकि अभी बजट बनना शुरू हुआ है। 27 तारीख से विभागों की बैठक होगी, संगठन के भी सुझाव आएंगे, तो क्या क्या सुझाव हैं, कैसे उस पर इम्प्लीमेंट होता है, सब पर हमारी निगाह बनी रहेगी। फिलहाल हमारे साथ जो मेहमान जुड़े थे उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और हम भी उम्मीद करते हैं कि ये बजट काफी अच्छा हो, प्रदेश के विकास का हो, और विकास के आईने को दिखाने वाला ये बजट हो। लेकिन इसके लिए हमें इंतजार करना होगा, तो हम इंतजार करेंगे और नजर बनाए रखेंगे कि बजट कैसा आता है। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए टीवी 24। नमस्कार।